नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना पारक। आज आपसे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे स्वीकार भाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो है कि हम चीज़ों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कि हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान इस तरह से रिएक्ट करे, उसका बिहेवियर ऐसा हो, और जो चीज़ें, जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा समझ लेना होता तो आपके एक या दो बार समझाने से ही वो समझ जाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमने सिर्फ एक बार बताया है और उन्होंने अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले जहाँ थे आज भी वही है। ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन हम खुद उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कोई घटना हो जाती है उसे स्वीकार नहीं कर पाते, लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत बार लगता है कि इसका ये बिहेवियर ठीक नहीं है, इसने इस तरह से सोचना चाहिए, इसने इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। हमारे आसपास इतनी घटनाएं होती है और हम चाहते हैं कि बस छोटी सी चीज़ अगर हो जाए तो ये सिचुएशन परिवर्तन हो जाए, लेकिन नहीं होता है। सामने वाला इंसान नहीं मानता है, वो नहीं जानता है, उसके भीतर वो स्वीकार भाव नहीं होता है। तो अगर जिसको जैसा रहना है आप रहने दीजिए। दूसरों को सुधारते सुधारते आप आपका पीस ऑफ माइंड मत खो दीजिए। बहुत सारे लोगों का मैं देखती हूँ कि उनको लगता है कि घर वाले ऐसा बिहेव कर रहे हैं, कोई बोलते फ्रेंड्स ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, कौन कैसे रिएक्ट करेगा ये आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन आपका पीस ऑफ माइंड आपके हाथ में है। जो जो कर रहा है वो उसका मतलब, बहुत बार देखिए क्या होता है, मैं खुद भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि ऐसा लगता है यार थोड़ा सा कुछ एफर्ट्स अगर इसने डाल दिया तो इसकी ज़िंदगी कितनी टर्न हो जाएगी। थोड़ा सा अगर इसने पॉजिटिव सोच लिया या ये चीज़ें कर ली तो कितना अच्छा हो जाएगा। रेकी अगर इसने सीख ली तो इसके हेल्थ में, इसके एक एक चीज़ों में कितना बदलाव आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करते हैं। उनको प्रॉब्लम को वही रखना है, सिर्फ शिकायतें करनी है, सिर्फ दुख और दर्द सुनाना है। तो ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जिनको भी आप बताते हैं, अगर एक बार में उसे समझ जाता है, दो बार में समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की कर दीजिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे रिश्ता मत रखिए, बट उनको सजेशंस देना, उनको बदलने की कोशिश करना, बहुत ज़्यादा आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जब वो इंसान उस तरह से रिएक्ट नहीं करता है तो आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फिर अलग अलग नेगेटिविटी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। उस इंसान की नेगेटिव कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि एक बार दो बार अगर किसी को समझाना है तो समझ लीजिए, वरना आप भी स्वीकार भाव में आ जाइए। कौन क्या कर रहा है ये उसका प्रॉब्लम है, आप अपने आप पे काम कीजिए। जितना टाइम आप उनको समझाने में लगाती है, उतना टाइम अगर आप खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए तो आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी और आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप खुश रहने लगोगे और आपकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला मैंने अभी जो कुछ सालों में अपनाया है। मुझे भी बहुत कुछ लगता था कि ये इसको परिवर्तन कर दूँ, उसको चेंज कर दूँ, सारी दुनिया बदल दूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। जब मैंने खुद पे काम किया, खुद को बदलने की कोशिश की, खुद पे डेवलपमेंट किया, सब तरफ से ध्यान हटा के जब हम खुद पे फोकस करके खुद की डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं,
अपने आप बाहर की सिचुएशंस भी बदलना शुरू हो जाती है। और कुछ होते हैं जो नहीं बदलना चाहते हैं, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ दीजिए। आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए और उनको वो जैसे है वैसे स्वीकार कर लीजिए, तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच।